उसको नुकसान पूरा करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसे संस्थान को शेयर बाजार में लाना चाहती है, जिससे वास्तविक में देश में जो देश की जनता जो LIC में इन्वेस्ट करती है उसका नुकसान है, और वो पॉलिसी होल्डर जो LIC के अंदर इन्वेस्ट करता है अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, और खासकर वो कस्टमर जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जो सेमी अर्बन क्षेत्रों में रहता है, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि पॉलिसी होल्डर का नुकसान इस तरीके से। नमस्कार, मैं हूं आशीष आनंद, टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज यहां जंतर मंतर दिल्ली में एक धरना चल रहा है जो कि बीमा कर्मचारियों का प्रदर्शन है, और यहां पर IPO के खिलाफ जो LIC में लाने की कोशिश हो रही है उसके विरोध में ये धरना प्रदर्शन है। हमारे साथ यहाँ जो मौजूद हैं यहाँ के इस कर्मचारी यूनियन के जो पदाधिकारी हैं राजीव निगम जी, हम आपसे थोड़ा सा परिचय आप हमारे दर्शकों को स्पष्ट कर दीजिए, बाकी बात करते हैं। मैं राजीव निगम, मैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर जो LIC एम्प्लॉइज़ की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, उसका मैं महामंत्री हूं, और कानपुर में मैं जोनल ऑफिस में पोस्ट हूं। निगम जी, ये जो अभी आज का जो धरना प्रदर्शन है ये इसके पूरी डिमांड्स और इसके बारे में मतलब क्या अभी जो चल रहा है वो क्या है ये LIC में? आज का धरना स्पेसिफिकली LIC IPO का जिस तरीके से सरकार लाने का प्रयास कर रही है और उसके लिए जो प्रॉस्पेक्टस सेबी में फाइल कर दिया है उसके खिलाफ ये धरना आयोजित किया गया है जंतर मंतर पर, जिसमें पूरे भारत से तमाम लोगों ने इसमें भाग लिया है, और विशेषकर दिल्ली जोन के लोगों ने और हमारे जोन के लोगों ने इसमें मोबिलाइज होकर काम किया है। ये जैसा आप जानते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम को पार्लियामेंट में एक एक्ट के थ्रू एक कंपनी बनाई गई थी, पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया था, और इसके माध्यम से जो पूंजी LIC के अंदर आती थी जीवन बीमा के माध्यम से, वो देश के विकास में इस्तेमाल होती थी। अब सरकार का अपनी ही जो नीतियां हैं उसके कारण जो नुकसान हुआ है देश की इकोनॉमी को, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे हेस्टी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GST हो, या बाकी जो नीतियां हैं उसकी वजह से नुकसान हुआ है, उसको नुकसान पूरा करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जैसे संस्थान को शेयर बाजार में लाना चाहती है, जिससे वास्तविक में देश में जो देश की जनता जो LIC में इन्वेस्ट करती है उसका नुकसान है, और वास्तव में कहीं ना कहीं ये आत्मनिर्भरता में जो LIC का योगदान है उसको दुष्प्रभावित करेगा। इसलिए हम इसके पर्टिकुलरली खिलाफ आज धरने का आयोजन हम लोगों ने किया है। कैसे ये मतलब कर्मचारियों और आम लोगों की जो आप बता रहे हैं आपकी उनके आत्मनिर्भरता के खिलाफ है ये कदम, ये कैसे है, उसको कैसे समझा जाए इस वक्त? देखिए, आप इस तरीके से समझिए कि LIC में जो अभी पैसा आता है वो पॉलिसी होल्डर को बोनस के रूप में जाता है, और शेष पैसा जो है वो सरकार के पास डिविडेंड के रूप में जाता है। क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है और LIC एक्ट के माध्यम से 95% पॉलिसी होल्डर को बोनस के रूप में पैसा देने की बात तय हुई थी, और 5% सरकार को डिविडेंड के रूप में बात देनी हुई थी, तय हुई थी। अब जब शेयर मार्केट में आएगा तो जो शेयर होल्डर के इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ने बोनस पैटर्न में कुछ परिवर्तन किए हैं, जिससे वो 95:5 का रेशियो 90% में बदल जाएगा। उसमें भी LIC में 2 तरीके की पॉलिसीज होती हैं, पार्टिसिपेटिव पॉलिसीज और नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसीज। टेक्निकल टर्म है, लेकिन सीधा टर्म ये है कि जो नॉन पार्टिसिपेटिव पॉलिसीज हैं वो काउंट नहीं होंगी बोनस के लिए, और टोटलिटी में जो 90% 95% से बोनस 90% किया जा रहा है, और उसमें से भी कुछ पॉलिसीज को हटाया जा रहा है, तो बोनस भी कम होगा। तो पॉलिसी होल्डर का जो गेन है इससे वो कम होगा निश्चित तौर पर। वो पॉलिसी होल्डर जो LIC के अंदर इन्वेस्ट करता है अपने जीवन की सुरक्षा के लिए, और खासकर वो कस्टमर जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जो सेमी अर्बन क्षेत्रों में रहता है, तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि पॉलिसी होल्डर का नुकसान इस तरीके से। एम्प्लॉइज़ का कैसे नुकसान होगा इसमें? हम एम्प्लॉइज़ के नुकसान के प्रति कंसर्न नहीं है। हमारा ये स्ट्रगल भी LIC एम्प्लॉइज़ के लिए नहीं है, ये स्ट्रगल वास्तव में देश के लिए स्ट्रगल है। और ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयशन जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसने हमेशा इसी तरीके के स्ट्रगल्स किया है। LIC को बचाने की जो लड़ाई थी वो देश को बचाने की लड़ाई है। जब हम पब्लिक सेक्टर को बचा रहे हैं, उस पब्लिक सेक्टर को जो भारत सरकार की आत्मनिर्भरता के लिए योगदान कर रही है, जब हम कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर की वजह से वो योगदान हो रहा है, अगर आप पब्लिक सेक्टर पर हमला करेंगे तो वो योगदान नहीं हो पाएगा। तो यानी हमारी लड़ाई क्या है? हमारी लड़ाई ये है कि देश के निर्माण में जो पैसा लग रहा है वो लगता रहे, उस पर कोई रोक ना लगे। तो ये लड़ाई तो राष्ट्र की लड़ाई है, एम्प्लॉइज़ की लड़ाई नहीं है। लेकिन कालांतर में ये फ़र्क आते हैं कि जब किसी इंस्टीट्यूशन निजीकरण की ओर बढ़ता है तो पॉलिसी होल्डर आम जनता के हित प्रभावित होंगे, लेकिन साथ साथ ये भी होता है कि जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहा है वो भी उस निजीकरण की नीतियों के दायरे में कहीं ना कहीं आता है। ये लेकिन आज हमारा प्राइमरी कंसर्न नहीं है। लेकिन आपका प्राइमरी कंसर्न ये नहीं है, फिर भी आपके जो धरना प्रदर्शन जो अभी तक की गतिविधियां हैं इसमें आम लोगों की भागीदारी तो नहीं है, वो उसमें एम्प्लॉइज़ की ही भागीदारी है, इसका कारण क्या है? आप देखिए, पूरे देश के पैमाने पर इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन से बड़ा आंदोलन रिसेंट टाइम्स में हिंदुस्तान ने नहीं देखा। किसान आंदोलन जो था, जो हमारी भूख से और हमारे पेट से जुड़ा हुआ था, उस किसान आंदोलन में भी
ऐसी स्थितियां आई कि जब सामान्य जनता का पार्टिसिपेशन नहीं हुआ, किसान वर्ग तक सीमित था या डेमोक्रेटिक सेक्शन, वो सेक्शन जो हम जैसे लोग हैं वो उस आंदोलन में शामिल थे। उसका कारण है कि आज पूरे भारत के अंदर एक दुष्प्रचार पैदा कर दिया गया है सरकार के खिलाफ, मूवमेंट करने वालों के खिलाफ, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो वर्कर्स हो। और वो पूरा जो कॉर्पोरेट ड्रिवन मीडिया है, आप वाला मीडिया नहीं, जो कॉर्पोरेट ड्रिवन मीडिया है वो एक ऐसी छवि बना देता है किसी आंदोलन की कि वो देश के खिलाफ है, और एक व्यक्ति को देश से बड़ा बनाकर उसकी छवि को ऐसा गठित किया गया है कि उसके खिलाफ अगर कोई बात हो रही हो तो देश के खिलाफ है। इसलिए जो जन सामान्य उससे जुड़ना चाहिए वो उस फॉल्स नैरेटिव में फंस जाता है। और हमारी रीच कम है, हमारी रीच आप लोगों के माध्यम से है, आप जैसे चैनल्स के माध्यम से, आप जैसे मीडिया का जो लोग काम कर रहे हैं उनके माध्यम से, कि हम लोगों तक अपनी बात ले जाएं। तो हमारी बात कम लोगों तक पहुंचे, लेकिन फिर भी अपने पॉलिसी होल्डर्स के माध्यम से, सामान्य जनता के माध्यम से, कन्वेंशंस के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में अपनी बात पहुंचा। और ऐसा नहीं कि जनता नहीं सुन रही है। पीपुल्स कमीशन जो सामान्य लोगों का कमीशन है, सामान्य लोग जिसमें हैं जो बौद्धिक लोग हैं, जो तमाम और जगह पर काम कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन तक हम अपनी बात पहुंचा पाए। और खाली ये बात नहीं है कि हम नहीं पहुंचा पाए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के माध्यम से अभी हमने कोशिश करी कि हम अपनी बात संसद में उठाएं। पर संसद की डेमोक्रेसी को दरकिनार करके अगर कोई नियम बना दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर वो ऑटोक्रेसी की ओर देश जा रहा है, उसके खिलाफ भी लोगों को स्ट्रगल करना। आज के धरने की आपकी सफलता किस चीज़ से आंकेंगे आप? हम धरने की सफलता इस तरीके से आंकते हैं, और मैं अभी अपने उद्बोधन में कह भी रहा था, हम इस चीज़ से आंकते हैं कि एक ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयशन जैसा 60,000 लोगों का, पूरे देश के पैमाने पर 60-70,000 लोगों का ऑर्गेनाइजेशन एक धरने को आयोजित कर रहा है, और पूरे देश के इंटेलिजेंस की बैंड बजी हुई है। पूरे देश का इंटेलिजेंस परेशान है कि क्या हो रहा है, कितने लोग जा रहे हैं, किन साधनों से जा रहे हैं, किन साधनों से नहीं जा रहे हैं। और जब इसकी परमिशन के लिए हमारी दिल्ली इकाई ने आगे कह रहा परमिशन के लिए प्रयास किया था, तो वो जिस तरीके की चीज़ें सामने आई वो निश्चित तौर पर दिखाता है कि इस छोटे से ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़े मूवमेंट को जन्म दिया है इस धरने के माध्यम से। क्या यहाँ पर दूसरे ट्रेड यूनियंस वगैरह या किसी तरह की कोई बाधा आई यहाँ पर आपको धरना प्रदर्शन? नहीं, इस तरीके की कोई बाधा नहीं आई। निश्चित तौर पर ये प्रयास किया गया सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की तरफ से कि कम से कम पार्टिसिपेशन हो, और हम लोग लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। हमने भी कोशिश करी कि जो हमारे को परमिशन मिली है हम उसके दायरे में रहें। हमारा उद्देश्य जो है वो सरकार को मैसेज पहुंचाना है। हमारा उद्देश्य इसके माध्यम से अपने लोगों को मोबिलाइज करना था, अपने लोगों के माध्यम से उनके परिवारों को और सामान्य जनता को मोबिलाइज करना था, और निश्चित तौर पर हम उसमें पूरी तरीके से सफल हुए सरकार के तमाम हिंड्रेंस के बावजूद। LIC इतनी बड़ी संस्था है, देशव्यापी संस्था है और करोड़ों लोगों का संस्थान है जो जिससे उनका जुड़ाव है। आपको मेन स्ट्रीम मीडिया ने कितनी जगह दी इस सारे धरना प्रदर्शन में? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में अगर हम कहें तो 1-2 चैनल्स को छोड़कर जो प्रोग्रेसिव सेक्शन के न्यूज़ को दिखाते हैं, उन्होंने हमारे धरने को, हमारे आंदोलनों को कवर किया। कुछ हद तक आज के धरने की, आज के धरने नहीं, पहले जो हमारे आंदोलन के कार्यक्रम हुए उनको कवर किया, और कुछ हद तक इस पे जब LIC के IPO की बात हुई तो हमारा वर्जन को भी दिखाने की कोशिश करी। लेकिन आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो आधे से ज़्यादा न्यूज़ चैनल हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो किन लोगों के पास है, और जिन लोगों के पास है उन्हीं का दबाव है कि LIC जैसे संस्थान हमको चाहिए, LIC जैसे संस्थान के जो फंड्स हैं, जो उसका एसेट है वो हमको चाहिए, और वो पूंजी साइफन कर हम अपने व्यापार को चलाना चाहते हैं, अपने उद्योग को चलाना चाहते हैं। तो मेन स्ट्रीम में हमको वो जगह नहीं मिली, निश्चित तौर पर जो मिलनी चाहिए। आप जैसे लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि हमारे धरने को इतनी देर तक कवर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निगम साहब। आप राजीव निगम जी से को आपने सुना, और इससे पहले भी हमारी उनसे बातचीतें रही हैं इस मसले पे, पहले भी जो कई वार्तालाप रहे हैं। और निश्चित तौर पर LIC को बचाने की जो ये मुहिम है उसमें वर्कर्स यूनिटी, टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी लगातार साथ बना हुआ है, और हम इस चीज़ को, कवरेज को लगातार जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।